नाम हो चाचा? हरिराम वर्मा। वर्मा इस बार किसके साथ? कमल का फूल। लालजी वर्मा के साथ छोड़ा था बिरादरी वाले का कहिए तो हैं। तब क्यों ना दे रहे, अब क्यों ना दिए। चाचा से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो चाचा? हरिराम वर्मा। वर्मा इस बार किसके साथ? कमल का फूल। लालजी वर्मा के साथ छोड़ा था बिरादरी वाले का कहिए तो हैं। तब क्यों ना दे रहे, अब क्यों ना दिए। हाँ हाँ कहा वर्मा सब हमारे साथ हैं। अब कहा दिया जी जौन कहा दिया। हाँ वर्मा यादव और मुसलमान एक कटी है ना पीडीए वाले। और तू कहा था कि कहती है ना तुमका ना विश्वास हो आया तोरे सामने वोट हम दे। हाँ तोरे सामने डाल दे। लालजी वर्मा से इतने बड़ा हूँ। लाल जी वर्मा हम जौन बा अपनी जान कब्बो ना दे। दूसरे के भले दे दे लाल जी के ना हमार उनके पटबे ना करे। काहे ना पटब वो जौन बा बेकार मनई है ना। सब कहा बड़ा नीक मनई है। जकरी ताई नीक होई है ओकर उ नीक कहे। हाँ हाँ कहा जैसे फोन करा मिस कॉल जा तो लौटा दिए नेताजी। और कहा था हम यक्के दामन से कहन वो हम जवाब दे दें हम कहन तू जा अपनी रही हम जाते अपनी रही। मतलब वो तुम्हें जवाब दे आप उनका जवाब दे दी। हाँ क्या कहा? कौनो काम रहा कहन तो कहीं कि ना हो पाए हम कहन ना हो पाए तो जा तू हमहू जाते। जब तक हम रहा हमहू से न होए। हाँ हमहू से ना होए। बड़ी नाराजगी है चाचा को लालजी वर्मा से। ये कह रहे हैं कि जब तक रहेंगे लालजी वर्मा को वोट नहीं करेंगे, किसी और को कर देंगे। किसी और को। अब भाजपा है, भाजपा को दे रहे हैं, भाजपा हमको दे रही है, हम भाजपा को देंगे। हाँ। चाचा कह रहे हैं कि भाजपा हमको दे रही है और हम भाजपा को देंगे। लालजी वर्मा का ये विरोध कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मोतीराम। क्या लग रहा है इस उपचुनाव में कौन जीतेगा? धर्मराज। धर्मराज? हाँ पक्का? पक्का। सही कहा था? सही कहा है भैया। धर्मराज तो बसपा जीता होता है। ये अपने बसपा जीता होता है। जहाँ जाता है वहीं हम जा भैया और कौवा वाला। हाँ हाँ जो मैं कहा था मुँह करी तो फादिल भैया करी तो नहीं। अच्छा। हाँ हाँ भाजपा ही देवा। हाँ देवो नहीं का जहाँ ये चाहिए वहीं हम जा। थोड़ा भाई साहब से बातचीत कर लेते हैं। युवा हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शुभम दुबे है। आपके यहाँ उपचुनाव है दुबे जी, और युवा क्या सोच रहा है? युवा बताए कि आखिर क्या वास्तव में यहाँ पर नाराजगी है? अगर नाराजगी है तो किस बात को लेकर है? कहीं ना कहीं नाराज़गी तो है ही। हम लोग उम्मीद लगाए थे कि अवधेश दुबे जी को टिकट मिलेगा। यहाँ ना मिलने के टिकट ना मिलने की वजह से हम लोगों के बीच नाराज़गी है जी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से धर्मराज निषाद को टिकट दे दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन है वो आप जान ही रहे हैं, साथ ही साथ बसपा से कौन है वो भी जान रहे हैं। तो क्या भाजपा यहाँ का रण जीत पाएगी? नहीं, भाजपा में हम लोग जा रहे हैं क्योंकि अवधेश भैया ने भी कहा है कि आप लोग एकजुट होके भाजपा में आइए। तो उनकी बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग भाजपा में जाएंगे और वोट पूरा करेंगे जी। लेकिन अगर अवधेश द्विवेदी को टिकट मिलता तो क्या यहाँ पर चुनाव जीत पाते? जी जी, उनसे बेहतरीन नेता कटेरी के लिए शायद ही कोई होता जी। युवा हैं, काफ़ी लोगों से मिलते भी होंगे और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर अवधेश द्विवेदी को टिकट मिलता तो कुछ ज़्यादा ही बेहतर था। आपका क्या नाम है भाई साहब? विमल पांडे। इस बार किसे आशीर्वाद दे रहे हैं? धर्मराज निषाद। धर्मराज निषाद को। सुनने में आ रहा है कि आप लोग नाराज हैं। नहीं नहीं नाराज नहीं है। हाँ। बीजेपी में वोट देंगे। धर्मराज निषाद को हमारे गांव से हैं, उन्हीं को वोट देंगे। कुछ ब्राह्मण कहते हैं कि अवधेश द्विवेदी को टिकट नहीं मिला हम सपा के साथ चले जाएंगे, सपा को वोट दे देंगे। सपा में तो कभी नहीं जाएंगे। वोट नहीं देंगे चलेगा, लेकिन सपा में नहीं जाएंगे। धर्मराज निषाद पक्का। वोट में नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। सपा में तो कोई सवाल ही नहीं बनता। बसपा में जाएंगे फिर? कहीं नहीं, ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी बस। वोट देंगे तो भाजपा को? भाजपा को बस। हाँ। अच्छा, धर्मराज कैसे हैं? गांव है उनका, कैसे हैं, व्यवहार कैसा है? तो हमारे गांव के व्यवहार अच्छा है उनका। मिलते जुलते हैं? बिल्कुल एकदम बढ़िया से। ऐसा तो नहीं एक मंत्री रहे आप लोग जाते हो और मुलाकात भी ना होती हो? नहीं नहीं, हमेशा मुलाकात होती है। चाहे उनके आवास अकबरपुर जाएं या घर पे जाएं, मुलाकात होती है। काम वाम भी होता है? बिल्कुल होता है। हाँ। तो अवधेश द्विवेदी बेहतर या फिर धर्मराज निषाद? अभी तो धर्मराज निषाद बेहतर हैं। हाँ। अगर अवधेश जी को टिकट मिलता तो ज़्यादा बेहतर था। हाँ। यानी कि वर्तमान स्थिति के हिसाब से आप कह रहे हैं पार्टी ने जो टिकट दिया है उस हिसाब से ठीक ही है। और अवधेश द्विवेदी को आप लोग चाह रहे थे? बिल्कुल चाह रहे थे, लेकिन अभी पार्टी टिकट दिया है तो देना बीजेपी को ही वोट है। सुनने में आ रहा है कि अवधेश द्विवेदी कल आ भी रहे
कल आ रहे हैं? आ रहे हैं। आने के बाद अगर इशारा हुआ हाँ। तो कहाँ जाएंगे? जाएंगे तो बीजेपी में ही, सारा कहाँ बीजेपी में ही जाएंगे। वोट तो बीजेपी को ही देना है। संगठन के लिए तो भी काम कर रहे हैं, वो भी बीजेपी से ही हैं। अच्छा, हाँ, दिल से हैं या? बिल्कुल एकदम दिल से हैं। कुछ लोग कहते भी हैं कि अवधेश द्विवेदी पुराने भाजपाई हैं, काफ़ी समय से भाजपा के साथ रहे हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने यहाँ पर किया भी है, लोगों के साथ गए हैं, उनसे बातचीत की है, ऐसी ऐसी जगहों पर गए हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचा है। ऐसे में एक और भाई साहब हैं, क्या नाम हुआ आपका? भैया हरिओम पांडे। क्या लग रहा है यहाँ करण कौन जीतेगा? देखिए हम लोग तो जो है माननीय अवधेश द्विवेदी जी के साथ थे और उनको टिकट न मिलने से हम लोग काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि हम लोग जो है पिछले 10 सालों से उनसे जुड़े हुए हैं और उनके लिए क्षेत्र में काफ़ी भागा दौड़ी प्रचार प्रसार किए हैं, तो उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए हम लोग काफ़ी नाराज़ हैं। लेकिन जो है पार्टी अगर जो है हम लोग भाजपा के जुड़े हुए सदस्य हैं, तो पार्टी जैसे धर्मराज निषाद जी को जो है टिकट दी है, तो अब पार्टी के नाते वोट तो धर्मराज को देना पड़ेगा जी। पार्टी के नाते वोट करेंगे जी, लेकिन हमारे नेता तो श्री अवधेश द्विवेदी जी हैं। जब नेता तक अवधेश द्विवेदी को मानते हैं। जी, हाँ। तो पार्टी के नाते सिर्फ जो है धर्मराज को वोट दिया जाएगा। तो कल आपके नेता सुनने में आ रहा है कि आ रहे हैं, तो जाएंगे मिलने? जी जी बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे जी, हमारे नेता हैं, उनसे मिलने जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि धर्मराज निषाद को आप लोग वोट करेंगे पार्टी की वजह से, तो क्या धर्मराज निषाद यहाँ का चुनाव निकाल पाएंगे? क्योंकि पार्टी ने बहुत ज़्यादा भरोसा किया है, भरोसा करके टिकट दिया है। देखिए वो तो सब जनता के हाथों में है कि मतलब निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी जैसा होगा देखा जाएगा फिर जी। बेहतर तो हमारे नेता अवधेश द्विवेदी ही थे। बिल्कुल, ये लोग कह रहे हैं कि अवधेश द्विवेदी को टिकट मिलता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन धर्मराज निषाद को टिकट मिला है, तो पार्टी की वजह से हम लोग थोड़ा सा इधर आइए। हाँ बताइए। क्या नाम हुआ? जितेंद्र पांडे। क्या लग रहा है यहाँ पर कौन जीतेगा? भाजपा। भाजपा? और सब यहाँ कहा था, सब नाराज हैं भाजपा से। ना भाजपा निकली है एकदम। सब कहा था सपा वोट दिया, भाजपा को वोटे नहीं दिया, अवधेश द्विवेदी टिकटे ना दी। धर्मराज निकला है पक्का 100%। हाँ। हाँ, और जब गांव में मनी ऑटो ने कैसे जीते? ना ही गांव पूरा दे हैं, अब कुछ जने हैं। तू राबे नहीं किया, सब कहा रहे समाजवादी पार्टी को वोट दियो। ना नहीं भाजपा निकली वही है पूरा। हाँ, निकल जाए एकदम 100% गारंटी। भैया कह रहे हैं 100% गारंटी है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ही निकलेगी। बाकी लोगों से भी हमने बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको हमने दिखाया। इन लोगों की बातें सुनने के बाद आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।